बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक हाथी रहा करता था। वो जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता था। एक दिन की बात है, वह जंगल में घूम रहा था तो उसे रास्ते में एक पेड़ पर चिड़िया दिखाई दी। अरे वो चिड़िया, क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कौन आया है? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे सलाम करो। सलाम मैं क्यों करूं? इस जंगल पर सभी का अधिकार है। अच्छा, नहीं करोगी? रुको, मैं तुम्हें अभी मेरी ताकत का मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर हाथी ने उस पेड़ को जड़ से गिरा दिया ताकि चिड़िया उस पेड़ पर न बैठ सके। बेचारी चिड़िया हाथी का यह रूप देख वहाँ से उड़ गई। अब समझे क्या कर सकता हूँ? बड़ी आई पेड़ पर बैठने। अच्छा हुआ उड़ गई। इतना कहकर वो हाथी आगे बढ़ा और एक तालाब के किनारे पानी पीने लगा। वहीं पास में एक चींटी का घर था। उसमें एक चींटी रहा करती थी। वह रोज खाने का सामान इकट्ठा किया करती और हाथी हर रोज उसे परेशान किया करता। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। हाथी नदी किनारे पानी पी रहा था। तभी उसने चींटी को देखा। ए चींटी, कहाँ जा रही है ये शक्कर के दाने लेकर? बारिश का मौसम आने वाला है, मुझे खाने का इंतजाम करना है। अच्छा, ये बात है। ऐसा कहकर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी के ऊपर डाल दिया, जिससे शक्कर के दाने पिघल गए और चींटी भीग गई। यह देख हाथी उस पर हंसने लगा। अरे हाथी, इतना घमंड है ना तुझे अपनी ताकत पर। एक दिन मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। अरे जा, तू मुझे क्या सबक सिखाएगी? इतनी सी छोटी तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? तुझे तो मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। चल भाग यहाँ से। चींटी हाथी की बात सुनकर वहाँ से चली गई और मन ही मन हाथी से बदला लेने की बात सोचने लगी। इस हाथी का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगले दिन जब चींटी खाना लेने अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि हाथी वहाँ पास ही सो रहा था। चींटी को एक तरकीब सूझी। वह चलते चलते हाथी के पास गई और हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर जाकर उसे काटने लगी। हाथी को दर्द हुआ और नींद से जाग गया। वह चिल्लाने लगा। अरे ये क्या? कौन है मेरी सूंड में? बाहर निकलो। अरे मुझे जोरों का दर्द हो रहा है। अरे मुझे बचाओ। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। हाथी के इतने चिल्लाने पर भी चींटी बाहर नहीं आई और उसे काटती रही। हाथी को और दर्द होने लगा तो वो और चिल्लाने लगा। अरे कोई बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे। हाथी रोने लगा। हाथी को इस तरह चिल्लाते और रोते देख चींटी सूंड से बाहर आई। हाथी चींटी को देखकर हैरान हो गया। वह इतना डर गया था कि वह चींटी से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं कभी फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चींटी द्वारा सबक सीखने पर हाथी वहाँ से भाग गया और उसके बाद उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया।